हेलो व्यूवर्स, आप कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और अभी तक SIRT चैनल के द्वारा 5 एपिसोड आपके यूट्यूब पे आ चुके हैं। 5 एपिसोड में शॉर्टकट की को स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। कल शॉर्टकट की जहाँ से हमें आगे पढ़ना है उसका एक इमेज वीडियो डाला गया है, ताकि आप उसको देखते ही भी अगर शॉर्टकट की को प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ईजी तरीके से, अच्छे तरीके से और भी क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम लोग शॉर्टकट की स्टार्ट करने वाले हैं वो शॉर्टकट की है OPQR और लास्ट में S। आज इतने शॉर्टकट की के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे ताकि हम वर्क कर सकें। सिर्फ शॉर्टकट की के नाम से नहीं कि ये नाम है तो ऐसे है तो ये होगा, नहीं, पूरा डिटेल, ताकि उसको यूज़ हम कर सकें आसानी से। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आपका आ रहा है कंट्रोल O मीन्स होता है ओपन द सेव फाइल, यानी आप काम करते हुए जिस भी फाइल को या जिस भी पेज को आप सेव किए हुए हैं और आप नेक्स्ट डे आप चाहते हैं कि वही फाइल वापस मुझे ओपन करके आगे वर्क करना है, तो इस कमांड के माध्यम से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। करना कैसे होगा, उसके लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। O की को प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में आपको कुछ पहले से पड़े हुए फाइल नेम शो करते होंगे और आपको जो फाइल नेम आपने पहले से सेव किया हुआ है, अगर उस फाइल नेम की फाइल अगर आपको खोलनी है तो वो फाइल नेम उस कॉलम में जो नीचे जहां आपका प्रॉम्प्ट शो कर रहा है वो फाइल नेम टाइप करेंगे। जैसे मुझे आदित्य की फ़ाइल खोलनी है तो मैं ADITYA फाइल को टाइप करके फिर हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने वो फाइल जो आदित्य नाम से फाइल सेव की हुई थी आपके सामने ओपन हो गई है। इसी प्रकार से आप कोई भी फाइल जहां आप सेव किए हुए हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो चाहे माई डॉक्यूमेंट में हो, आप कंट्रोल O के माध्यम से आप अपने सेव किए हुए फाइल प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है कंट्रोल+P। P फॉर होता है प्रिंट। और आप जो भी मैटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, आप चाहते हैं उसको प्रिंट करना, तो प्रिंट करने के लिए आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर के माध्यम से ही हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने की क्वालिटी भी अलग अलग तरीके से होती है। एग्जांपल, कोई नॉर्मल पेपर पे हमें प्रिंट करना है या कोई फ़ोटो पेपर पे हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट की कैटेगरी होती है। आप अगर प्रिंट करना चाहते हैं, कस्टमर कलर में प्रिंट लेना चाहता है या ब्लैक एंड वाइट लेना चाहता है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिंट करने होंगे। बहुत लोग तो मैटर बना लेते हैं, मैटर लिख लेते हैं, डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब प्रिंट करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि या तो फोटो पेपर पे या नॉर्मल पेपर पे प्रिंट ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि प्रिंट कैसे करेंगे। तो कंट्रोल P का कमांड यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड पे मौजूद कंट्रोल की को प्रेस किए रहना होगा। प्रेस मतलब मीन्स होल्ड, उसको छोड़ना नहीं है, प्रेस किए रहना होगा। फिर P की को प्रेस करके छोड़ देंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। जो ये बॉक्स आपके सामने आया हुआ है प्रिंट नाम का, इसी के बगल में एक प्रॉपर्टीज़ नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। जब इस प्रॉपर्टीज़ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अलग से एक चार्ट ओपन होगा। उस ओपन चार्ट में आप देखेंगे पेपर टाइप दिया हुआ है। आप जब इस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पेपर टाइप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास नीचे एक चार्ट खुल जाएगा जिसमें लिखा है HP फोटो पेपर, HP मेटल ब्रोशर, HP फोटो इंकजेट पेपर्स, यानी जो प्रिंटर आप इंस्टॉल किए रहेंगे उसके आगे वो उस नाम को शो करेगा। तो आपको जो पेपर निकालने हैं, अगर आपको जो मैटर निकालने हैं कि हमको फ़ोटो पेपर निकालने हैं, तो आप फ़ोटो पेपर को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप पेपर एंड क्वालिटी, जो आपके प्रिंटिंग शॉर्टकट की के बगल में दिया हुआ है, पेपर क्वालिटी में जाकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट ओपन होगा जिसमें आपके चार्ट में साफ दिख रहा है कि आप जो निकालने वाले हैं वो नॉर्मल में निकालेंगे कि बेस्ट मोड में निकालेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट में निकालेंगे कि कलर में। आपको जिस ऑप्शन में निकालने हैं आप उसमें जाकर क्लिक करेंगे
बेस्ट मोड में निकालने हैं तो बेस्ट मोड में क्लिक करेंगे, आपको ब्लैक एंड वाइट में निकालने हैं तो ब्लैक एंड वाइट में क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद फिर नीचे एक ऑप्शन दिया होगा ओके। जब ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो पूछ रहा है कि आपने जो सेटिंग की है क्या ये सेटिंग होना चाहिए, यस इज़ ओके। होने के बाद आप पेज नंबर कौन सा निकालना चाहते हैं। आपने जो मैटर तैयार की है फाइल में वो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज, 6 पेज यानी कई पेजों में फाइल बनी हुई है। आप किस पेज को निकालना चाहते हैं, पेज नंबर 5 निकालना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 5 को यहाँ पे टाइप करेंगे। और उसके बाद कॉपी 1 निकालनी है या 4 निकालनी है, मीन्स आप 5वें पेज का एक कॉपी यहाँ दिया। आप चाहते हैं कि नहीं सर 5वें पेज की 4 कॉपी निकले तो इस एक को मिटा के यहाँ पे अगर 4 टाइप कर देंगे और उसके बाद फिर नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंटर के माध्यम से आपने 5वें नंबर की 4 कॉपी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे निकल जाएगी। यानी इस प्रकार से आप कोई भी फाइल जो बनाए हुए हैं आप उसको प्रिंटर के माध्यम से इजी तरीके से नॉर्मल मोड में निकालना है नॉर्मल मोड में, प्लेन पेपर निकालना है प्लेन पेपर पे, ग्लोसी पेपर निकालना है ग्लोसी पेपर पे आराम से निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें कंप्यूटर की नॉलेज है और कहीं हम जॉब कर रहे हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं हमें उस पेज को निकालना होगा तो प्रिंटर के माध्यम से आप इस पेज को आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जो आता है वो है Ctrl+Q। Ctrl+Q में एक छोटी सी एक की और जोड़नी होगी। जैसे हम जोड़ दिया Ctrl+Shift के साथ Q, जैसे मैंने प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पे वो मैटर हाईलाइट कर रहा है। मैं फिर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अभी ये सिंबल लिखा हुआ है। मैं वापस अपने स्टेज पे आता हूँ। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस किया हूँ, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस किया हूँ और क्यू जैसे क्यू की को प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये मैटर हाईलाइट करा सिंबल। यानी पहले ये नॉर्मल फॉन्ट था, ये सिंबल दिख रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे और जिस फॉन्ट में यानी आप जो मैटर लिखे हुए हैं आपको जिस फॉन्ट में मैटर को कन्वर्ट करना है आप इजी तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर ये वर्ड आर्ट में मैटर लिखा हुआ है, वर्ड आर्ट लिखने के लिए यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से फॉन्ट खुलेगा। अगर मैंने कोई मैटर प्रॉम्प्ट से लिखे हुए हैं तो आपके सामने वहाँ दिख रहा है मैंने ऊपर एक प्रॉम्प्ट से मैटर लिखा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको सामने जो दिखा रहा है ये निर्मला UI दिखा रहा है। यानी ये जो फॉन्ट है जो हमारा फॉन्ट के जो स्टाइल होते हैं वो यहाँ पर निर्मला UI दिखा रहा है। मैंने राम को सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद जैसे ही मैं क्यू प्रेस करता हूँ आप देखेंगे कि नॉर्मल सिंबल यानी ये आपका जो स्टाइल है वो खुल गया है। और आप जो भी इसमें आप सेलेक्ट करेंगे हेडलाइन 1 आप देखेंगे उस पर ये फ़र्क आपका आता है। तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू से हम लोग डायरेक्ट फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है आपका Ctrl+R। Ctrl+R के लिए हम एक नई फाइल खोल लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि Ctrl+R यूज़ कैसे करता है, किसी प्रोग्राम को हम लोग चालू कैसे करते हैं। अब आपके सामने एक नया पेज है। ये आइकन नाम से हमने फाइल को सेव किया हुआ था, आइकन नाम से हमने फाइल को सेव किया हुआ था। मैंने आपके सामने एक नया पैराग्राफ लेके आया हूँ। नेक्स्ट कमांड यूज़ करने के लिए जो कमांड है Ctrl+R। R मीन्स होता है राइट द टेक्स्ट। आपने जो टेक्स्ट को टाइप किया हुआ है वो आप चाहते हैं कि आपका वह टेक्स्ट यानी वह लिखा हुआ शब्द पेज के राइट साइड में आ जाए। आपके पेज के 2 साइड होते हैं, ये वाला जहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट शो कर रहा हूँ ये बोलते हैं लेफ्ट हिस्सा और ये वाला प्रॉम्प्ट जहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ इसको बोलते हैं राइट पार्ट। तो अभी आपका वर्ड लिखा हुआ सपोर्ट डेट व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो मीन्स ये ध्यान रखिएगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो की इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की को प्रेस किए हुए हैं, आर की को प्रेस करके छोड़ देंगे तो आप देखेंगे वह वर्ड जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में आ जाएगा। यानी आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और के बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हमें राइट साइड पर लाना है तो आप इस कमांड के माध्यम से ईजिली तरीके से उसको ला सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं वो है Ctrl+S जिसको बोलते हैं सेव एज। सेव एज क्या होता है? जो फाइल हम क्रिएट किए हैं बनाए हुए हैं, चाहे वो टेक्स्ट का मैसेज टाइप किए हों चाहे कोई हमने उसमें डिज़ाइन क्रिएट किए हों,
अगर उस पेज या फाइल को हमें सेव करना है तो सबसे पहले हमें उस सेव करने के लिए उस पेज को ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने अपने प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूँ, ओपन हो गया और मैंने यहाँ पे एक मैटर टाइप कर दिया कि आई एम नॉट कम टू द इंस्टीट्यूट स्पेस INSTITUTE। जैसे मैंने एक मैटर टाइप कर दिया और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मैटर बहुत सारे पेज पे टाइप किए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पेज को सेव करूँ, यानी ये मेरा पेज सेव रहे और कल मैं इस पर आगे कुछ वर्क करना चाहूँ तो आसानी से इस पर वर्क कर सकूँ। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पेज को सेव करने के लिए जो की है एस यानी कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे, एस की को प्रेस करके छोड़ देंगे, आपके सामने एक बॉक्स आएगा। मैं इस बॉक्स को थोड़ा सा आपको स्क्रीन पे क्लियर दिखाना चाह रहा हूँ। ये बॉक्स आएगा, बॉक्स देखेंगे आप नीचे लिखा हुआ है फाइल नेम। जो मैटर टाइप किया हूँ उसकी थोड़ी सी लाइनिंग उस पर दिखाई दे रही है। मुझे फाइल नेम किसी भी नाम से सेव करना है तो वो नाम इसमें टाइप करना होगा। तो जो फाइल नेम का आप कॉलम देख रहे हैं इसमें जो अपना नाम सेव है इसको आप बैक स्पेस के हटा सकते हैं और जिस नाम से आप करना चाहें फाइल उस नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फाइल सेव किया SANT संत नाम से और उसके बाद जैसे इंटर की को प्रेस कर देंगे आपकी फाइल सेव हो गई। ये फाइल सेव हो गई, ये कैसे हमको फील होगा कि फाइल सेव हो गई है, तो आप देखेंगे कि आपके पेज के एक राइट साइड में एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है जो सबसे ऊपर लास्ट के कोने, जो सबसे लास्ट ऊपर स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये आपको फाइल नेम दिखाई पड़ रहा है। इस फाइल नेम से ये क्लियर हो रहा है कि मेरा ये पेज सेव हो गया है और हम अगर फाइल को क्लोज करेंगे तो ये फाइल आसानी से क्लोज हो जाएगी। अगर ये फाइल सेव नहीं होती तो ये फाइल क्लोज होने पर एक मैसेज आता है बॉक्स में ओपन किए कि इस फाइल नॉट इज सेव, यस या नो। अगर सेव करना है तो आप यस में क्लिक करके नाम करके सेव कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर देंगे तो फाइल सेव नहीं होगी। तो आपके इस छठे एपिसोड में आपका जो शॉर्टकट की कंट्रोल ओ से लेके कंट्रोल एस तक आपको डिटेल आपके वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया गया है। आप इसको यूज़ करके आसानी से अपना काम इजी तरीके से कर सकते हैं और कंटिन्यू ऐसे ही शॉर्टकट की डिटेल के रूप में आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे और आप अपनी नॉलेज को, आप अपने वर्क को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।